नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है। मेरे इस चैनल मास्टर योर हेल्थ में आपका फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे डायबिटीज़ की एक और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक किडनी डिजीज़ के बारे में। डायबिटिक किडनी डिजीज़ क्या है, किन लोगों को होने की संभावना है, इसे कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आने से रोक सकते हैं या इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, डायबिटिक किडनी डिजीज़ है क्या? डायबिटीज़ की वजह से जो किडनीज पे डैमेज होता है उसे हम डायबिटिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी बोला जाता है। डायबिटीज़ में हाई ब्लड शुगर होती है। हाई ब्लड शुगर की वजह से जो हमारे किडनीज में ब्लड वेसल्स रहते हैं, जो खून की नसें रहती हैं, उनमें डैमेज होता है और इस डैमेज की वजह से हमारी किडनीज में डैमेज होता है। और दूसरा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और ब्लड प्रेशर अपने आप में भी किडनीज को डैमेज करने में मदद करता है। तो डायबिटिक किडनी डिजीज़ किन लोगों को होने की संभावना है? दोस्तों, किडनी डिजीज़ टाइप 1 और टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ में हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होने के तकरीबन 5 साल के बाद शुरू होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये शुरू से ही हो सकता है। ये जिन लोगों को डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता, स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी पुरानी है, बहुत सालों से है और वो अनकंट्रोल रही है, उन लोगों में डायबिटिक किडनी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपको डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, तो इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, आपका वेट ज़्यादा है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आप स्मोकिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों के चलते भी आपकी किडनी डैमेज होने का डर रहता है। और अगर आप पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी ये किडनी डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि किडनी डिजीज़ को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये क्या सिम्टम्स देता है। आमतौर पे शुरुआत की स्टेजेस में किडनी डिजीज़ हमें कोई सिम्टम्स नहीं देता। किडनीज़ का काम है दोस्तों कि हमारे जो ब्लड में वेस्ट सब्सटेंसेस रहते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन या जो भी और वेस्ट सब्सटेंसेस प्लस जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी रहता है, उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालना। इसके अलावा किडनीज हमारा ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करती हैं और किडनीज में से कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन बनने में मदद मिलती है, हमारी बोन्स की हेल्थ अच्छी रहती है। तो जब हमारी किडनीज डैमेज होती हैं, किडनीज में प्रॉब्लम होती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहला, आपकी किडनीज प्रॉपरली वेस्ट आपके बॉडी से बाहर नहीं निकालेगी जिसकी वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और तीसरा, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आपका बोन्स वीक हो सकती हैं, आपका कैल्शियम कम हो सकता है, फॉस्फोरस ज़्यादा हो सकता है। और जो वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में इकट्ठे होने की वजह से क्या सिम्टम्स होते हैं? अर्ली स्टेजेस पे इसके सिम्टम्स नहीं आते। तकरीबन जब हमारा किडनी डैमेज बहुत एडवांस्ड होता है तब आपको ये सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग आना, पानी ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से हमारी आंखों के आसपास या हमारे फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, हमारे पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। ज़्यादातर लोगों में क्या रहता है कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनके फेस पे या आंखों के आसपास स्वेलिंग होती है, परंतु दिन भर में जब वो चलते फिरते रहते हैं या खड़े रहते हैं तो वो स्वेलिंग उनके पैरों पर आ जाती है। इसके अलावा आपको भूख कम लगना, उल्टी आना, हिचकी लगना, कुछ लोगों में सुस्ती आना या बेहोशी आना हो सकता है। पर ये सिम्टम्स आमतौर पे एडवांस डिजीज़ में देखे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी टाइम टू टाइम आपको अपना किडनीज़ का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं डायबिटिक किडनी डिजीज़ को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। डायबिटिक किडनी डिजीज़ के लिए दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है यूरिन का टेस्ट। यूरिन पे हम एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशियो टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट है जो हमें सबसे पहले बता देता है कि डायबिटीज़ की वजह से किडनीज पे कोई इफ़ेक्ट स्टार्ट हुआ है कि नहीं। जब ब्लड में हम टेस्ट करते हैं, जो ब्लड में हम किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, ये टेस्ट तकरीबन लेट एबनॉर्मल होते हैं, इनसे हमें लेट पता चलता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आके कहते हैं कि वो अपनी किडनीज रेगुलर टेस्ट कराते रहते हैं, उसमें वो सिर्फ अपना ब्लड टेस्ट कर रहे होते हैं। तो याद रखिए,
जब ये यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने शुरू होते हैं तो डिज़ीज़ थोड़ा एडवांस्ड होता है और बहुत बार रिवर्सिबल नहीं होता। परंतु अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल है पर आपका यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो ज़्यादा है, उस स्टेज पे ये डिज़ीज़ रिवर्सिबल होता है। तो किडनी डिज़ीज़ को उस स्टेज पे पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको जब भी आप टेस्ट कराते हैं तो यूरिन टेस्ट भी कराना बहुत ज़रूरी है। और इस टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? टाइप 1 डायबिटीज़ में डिज़ीज़ होने के 5 साल के बाद आपको ये टेस्ट शुरू करने हैं और साल में एक बार टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में डायग्नोसिस के समय से ही ये टेस्ट कराने ज़रूरी हैं और साल में एक बार ये टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ब्लड का रिपोर्ट और यूरिन का एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो दोनों होने चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ से हम बच कैसे सकते हैं। दोस्तों, डायबिटिक किडनी डिजीज़ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। ये देखा गया है कि आपका जो HbA1c है, जो 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर है, वो 7 से नीचे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका HbA1c अनकंट्रोल रहेगा और ये सालों साल अनकंट्रोल रहेगा तो किडनी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आप इसको कंट्रोल में रख रहे हैं तो ये संभावना कम है। इसके लिए शुगर का बार बार चेक होना, आपका डाइट रेगुलर रखना, आपका एक्सरसाइज रेगुलर करना, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं कि पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने से रिलक्टेंट होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेंगे तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी। पर अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेते तो ये आपकी किडनीज़ को और ज़्यादा डैमेज करने में मदद करेगी। सिर्फ किडनीज़ ही नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको हार्ट की बीमारी होने का, स्ट्रोक या पैरालिसिस होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एडिड सॉल्ट अपनी डाइट में कम करना है। नॉर्मल जितना हमारी सब्जियों में नमक रहता है वो सफिशेंट है। ऊपर से नमक किसी भी चीज़ में ऐड करना अवॉइड करें, जैसे कि अपने कर्ड में या सैलेड में या फ्रूट के ऊपर नमक डालना अवॉइड करें, या जिन चीज़ों में नमक की मात्रा ज़्यादा पड़ती है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, या आपकी अचार, चटनी, नमकीन, लस्सी, इन सब में जिनमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, इनका सेवन कम करें। तीसरा दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर ये भी देखते हैं कि लोग कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बंद कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन क्योंकि कोई भी सिम्टम्स पे असर नहीं करती, तो बड़े लोगों को लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। जब सालों साल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तब भी डायबिटीज़ की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लिखी है तो उसको लगातार लेना बहुत ज़रूरी है। चौथा दोस्तों, जैसे हमने पहले बात की कि साल में एक बार आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिसमें किडनी फंक्शन रहता है ब्लड में, और यूरिन में एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो का टेस्ट करना ज़रूरी है। और पांचवा, अगर ये टेस्ट एबनॉर्मल है तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी किडनी डिजीज़ कितना एडवांस्ड है। अक्सर जब पहली बार हमें ये किडनी डिजीज़ पता चलता है तो हम कुछ और टेस्ट भी करवा के देखते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं डायबिटीज़ के अलावा कुछ और चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से किडनी डिजीज़ है। कई बार कुछ लोगों में प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा होने की वजह से, या यूरिन इन्फेक्शंस की वजह से, या पेन किलर्स, कोई भी और रीज़न की वजह से ये किडनी फंक्शन डिरेंज्ड हो सकता है, और वो चीज़ें ठीक करने से ये रिवर्सिबल भी हो सकता है। पर अगर हमें ऐसा कोई और कारण नहीं मिलता तो हम किडनी फंक्शन को रिपीट करवा के ज़रूर देखते हैं। कई बार रिपोर्ट भी फॉल्स हो सकती है, तो अगर रिपीट रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम है तब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके ट्रीटमेंट में अक्सर शुगर को अच्छा कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करना रहता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए स्पेशली हम इसमें मेडिसिन यूज़ करते हैं जिनको हम ACE इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स बोलते हैं। ये मेडिसिन किडनी डिजीज़ को कम करने में भी मदद करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका डिजीज़ एडवांस्ड है तो आपको साथ में हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स, फास्फोरस कम करने की मेडिसिन देनी पड़ सकती हैं, बोन की वीकनेस कम करने की मेडिसिन देनी पड़ सकती है। कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन कम रहता है तो हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन या कुछ एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन के इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। और बहुत एडवांस डिजीज़ में जब किडनीज बिल्कुल फंक्शन मेंटेन नहीं कर पा रही तो लोगों को डायलिसिस की या किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है।
तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपनी किडनीज़ का टेस्ट टाइम टू टाइम कराते रहिए, और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और उनकी सलाह के अनुसार दवाइयाँ ज़रूर लें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय जिनेंद्र।